हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये मैथ्स प्रीवियस ईयर को बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चल रहा है। ये इसके पहले मैंने आपको 63 किसके आरआरबी ग्रुप डी 2018 के आरआरबी ग्रुप डी 2018 के सेट मैंने आपको करवा दिए हैं और 12 के आसपास सेट आने वाला है, ठीक है, जो एग्ज़ाम से पहले आपका आ जाएगा। अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट जो कि बेस्ड है आरआरबी सिकंदराबाद एसीएम 1604 2006 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, जो चैनल पे नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दबा के ग्रे कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच 6 डिफरेंट बेड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। अब देखो, बेड को अगर हम लोग घेर के कोई हम लोग अरेंजमेंट बनाए जाए तो कैसे हो जाएगा सर हम लोगों को अगर अरेंजमेंट बनाना है बेड को, अगर तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो 6 बेड सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने में बनेगा सर 6 - 1 फैक्ट्रियल होता है, ठीक है। n - 1 फैक्ट्रियल होता है बराबर 5 फैक्ट्रियल होता है। अगर 5 फैक्ट्रियल आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये कितना होता है सर × 2 × 1, ये बराबर 120 आता है। लेकिन ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा बराबर 60 कैलकुलेशन होगा, 60 अरेंजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लॉकवाइज करो अरेंजमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, दोनों का ही अरेंजमेंट एक ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट को आपको आता नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हैंडशेक वाले ने एक भाई ने बताया, मैं हैंडशेक वाला क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे देना, क्योंकि ये सब सेट दोनों सेट पैरेलली चल रहा है और कुछ प्रीवियस ईयर का आरआरबी एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का जितना सारा था 1999 से और लेके उसका सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये कब आता है, ये वाला सेट ये सेट होता है, प्रीमियर होता है 9:30 PM को प्रीमियर होता है। और 8 बजे का कौन सा सेट आता है सर 8 PM को, सर 8 PM को आ जाता है एसएससी सीजीएल 2017 का प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है। 2017 जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग टीयर 2 लेके थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग टीयर 1 की तरफ आ जाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest. After 3 years, a total interest of rupees 300 was received. How much amount was lent at 8%? देखो सर, ये 2005 में आया हुआ, 2006 में आया हुआ था और एसएससी सीजीएल का ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक कर लेना, सीजीएल या फिर सीएचएसएल का आसपास का ही होगा, सेम डेटा सेम वैल्यू सब कुछ सेम था, ठीक है। अब देखो 3 साल में 300 रुपये, 3 साल में 300 रुपये इंटरेस्ट बराबर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 100 रुपये। अब देखो 100 रुपये 1550 का आ रहा है, मतलब कितना प्रतिशत होता है, तो 2 0 काट दो, यहाँ से कितना होता है 5 दूना 10, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूना 10, तो 200/31 आ रहा है इनका इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, अब देखो 5% में कुछ लेंड किया, 8% में कुछ लेंड किया, टोटल कम्यूटेटिव कितना आया 200/31 आया। तो देखो कितना होता है सर, यहाँ से 5 3 15, 5 1 5, 155, तो माइनस 200 - 155 अपॉन 3 ये आ गया। और इधर कितना होता है 8 3 24, 240, 8 1 8, 248 - 200 अपॉन 31, तो ये आता है। तो रेशियो कितना आता है इसमें, उसमें उस क्वेश्चन में खाली रेशियो मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आता है 48:2, यहाँ से आता है 45, तो 3 16 48, 3 15 45, 16:15, 16 15 कितना होता है 31, तो 31 रेशियो का वैल्यू बराबर दिया हुआ है 1550 रुपये, ठीक है। हाउ मच अमाउंट वॉज लेंट एट 8%, तो 8% वाले कितना है सर 15, तो 15/31 इंटू 1550 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 31 से कितना होता है 550, तो 15 5 कितना होता है 75, 750 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 आर मल्टीपल्स ऑफ 13। ध्यान से देखना, पहला 3 डिजिट नंबर जो होता है जो 13 से डिविजिबल है वो कितना होता है 3 8 24, 13 8 कितना होता है सर 8 3 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 1 8 2 10, 104 आता है पहला वाला नंबर। उसके बाद कितना हो जाएगा सर 300 को हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से 13 से, तो 13 3 कितना होता है 39, 13 दूना 26, ठीक है, 4 आ रहा है तो 40 आ गया, 13 3 39, ठीक है। तो 13 दूना 26, 13 3 कितना होता है सर 26, 6 4 10, तो 13 3 39। तो देखो सर 299 आ रहा है ये, तो 23वां नंबर। तो पहला 8 से स्टार्ट हो गया 23 तक कितना होता है 23 - 8 हो जाएगा, तो कितना होता है 8 5 13,
तो 15 आता है, तो 15 आता है, लेकिन नंबर कितना होगा, 8 भी तो काउंट होगा, हाँ सर होगा, तो +1 मतलब 16 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई इसमें एपी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of two numbers is 15 and the sum of their squares is 113. Find the product of the number। देखो दो नंबर का सम है 15, ठीक है, नॉर्मली आप हिसाब कर सकते हो सर। देखो 48 कितना होता है सर, 8 और 6 48 होता है, ठीक है, तो 8 6 कितना होता है सर, 8 6 14 नहीं हो रहा है, तो 16 3 48 होता है, नहीं हो रहा है, और कितना होता है सर 12 4 48 होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, तो 54 कितना होता है सर, 9 6 54, 9 6 15 होता है, ठीक है, 9 9 81, 6 6 36, तो कितना होता है 6 कम 7 8 3 11 117 आ जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो सर और कुछ है, हाँ सर 7 8 56 होता है, 7 7 14 कम 15 आ रहा है, 7 8 56 7 7 49 8 8 64, तो 9 4 13 कैरी फॉरवर्ड 1 113 आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर, साम a प्लस बी बराबर 15 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको 113 दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है सर 15 15 225 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 225 माइनस 2a भी गलत 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 2a भी बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 113, तो कितना होता है 3 2 5 और कितना आता है एक आ गया एक आ रहा एक 112, तो ए बी बराबर कितना होता है 2 5 10 2 6 12 56 आता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The perimeter of a circle and a square field are equal. What is the diameter of the circular field if the area of the square field is 484 square meter? देखो सर एक चीज़ ध्यान से देखना, 484 स्क्वायर मीटर है बराबर इसका रूट कर देंगे तो इसके क्या मिल जाएगा, इसका साइड्स मिल जाएगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का रूट अंडर 484 इसको अगर रूट किया जाए तो क्या होता है सर 22 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखना, तो 22 आ जा रहा है एक साइड, मतलब कितना होता है 22 इंटू 4 मतलब 88 आ जा रहा है आपका पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड 2 पाई आर बराबर 88, तो आर के वैल्यू कितना आ जाएगा 88 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर 7 चल जा रहा है, तो 22 दूना 44 44 2 जार 88, तो 7 दूना 14 आ जाएगा कितना रेडियस। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, ठीक है, यही चेक करना पड़ता है आपको कि रेडियस भी दिया हुआ रहेगा डायमीटर भी दिया हुआ रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तुरंत मार्क कर दोगे तो फिर आप गए काम से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A typist uses a paper of 30 cm by 15 cm. He leaves a margin of 2.5 cm at the top and the bottom at 1.25 cm in either side. What is the percentage of the paper area is approximately available for typing? ध्यान से देखना, इनका क्या हुआ सर 30 इंटू 15 आ गया आपका टोटल % ऑफ एरिया। ठीक है, टोटल पेपर का एरिया अच्छा देखो दोनों तरफ से कितना छोड़ रहा है, दोनों तरफ से कितना छोड़ रहा है, देखो ऊपर नीचे कितना दिया हुआ है मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर 2.5, अच्छा एंड 1.5 सेंटीमीटर इधर, तो 1.25 इधर 1.25, तो दोनों तरफ से अगर ये छोड़ रहा है 2.5 करके मतलब 5 छोड़ गया, तो 30 से 5 निकल जाएगा तो 25 आएगा, इनटू इधर 1.25 मतलब सर कितना होता है ये 2.5 आता है, तो 2.5 यहाँ से 15 से 2.5 हटाएंगे तो 12.5। ठीक है, तो इन दोनों का गुना, तो 25 चौके 100 होता है, 4 यहाँ से 4 निकाल लेता है, तो 4 4 100 आ गया, तो 1250 आ रहा है अपॉन 4, तो कितना होता है 4 3 12 4 एकम 4 4 दूना 8 4 5 20.5, तो 312.5। ठीक है, ये करने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, आप नॉर्मली हिसाब कर सकते थे। तो टोटल पेपर साइज कितना आया 30 इंटू 15। ठीक है, तो ये करने का जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली लिख देते हैं 1250 अपॉन 4, तो ये अपॉन 30 इंटू 50 ये क्या हो गया, ये परसेंटेज ऑफ द टाइपिंग स्पेस इंटू 100 कर लेते हैं, तो क्या आता है सर 1250 से काटते हैं तो कितना होता है 0 0 कट गया, और 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 3 15 5 दूना 10 1 12 5 दूना 10 2 12 5 5 25, तो ठीक है 25 चौके 100 होता है, तो 100 अच्छा नीचे 4 है तो 4 से 100 काटेंगे तो 25 आएगा, तो 25 25 625 अपॉन 625 अपॉन 3 3 9, 625 अपॉन 9 कितना हो रहा है सर देख लेते हैं, 9 7 63 हो रहा है, 9 6 54, ठीक है 54 4 मतलब 4 6 2 8 9 9 81, ठीक है, तो 69 मतलब 70 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ था, देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A man traveled at a distance of 5 hours, the first half at 12.5 km per hour and the rest at 12 km per hour. Find the distance. A man traveled at a distance of in 5 hour. एक डिस्टेंस करता है, टोटल डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटे में, ठीक है, जिनमें से पहले हाफ, फर्स्ट हाफ क्या करता है 10 रेस्ट टू दी पावर 2 1/2, ये मतलब कितना होता है 21/2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। बाकी क्या करता है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग डिस्टेंस को 2D पकड़ ले, अगर हम लोग डिस्टेंस को 2D पकड़ ले, ये क्वेश्चन दो टाइप का होता है, आधा टाइम जाता है और आधा किलोमीटर दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम लोग 2D पकड़ ले तो d/21/2 से जा रहा है कितना टाइम लग रहा है इतना टाइम, प्लस d/12 से जा रहा है कितना टाइम लग रहा है इतना टाइम, बराबर आपको 5 घंटा दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। तो देखो सर ये 12 21 कितना होता है 3 7 21, ये 12 3 3 4 12, तो 12 के साथ 7 गुना कर लो, 12 7 84 84, तो 21 से कितना हो रहा है 21 4 84, 4 दूना 8 8D प्लस 12 7 84 7D, 8 7 15D आ गया इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काट देते हैं तो 5 3 15, तो 3D 3 से 3 दूना 6 3 8 24, तो D बराबर आपका आ गया 18, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, फाइंड द डिस्टेंस। सर 18 दूना 36 किलोमीटर आएगा। कहीं पे है ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं है, तो हमने क्या गलत किए, 3 दूना 6 7 8 3 8 24, 3 दूना 6, अच्छा सॉरी डी कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 3 5 15 5D 15D बराबर 84 × 5, ठीक है। तो डी को लिखते हैं अपन 15, तो 5 3 15, 3 से 3 दूना 6 3 8 24 28, तो 2D बराबर टोटल डिस्टेंस आएगा, तो 2D बराबर कितना होता है 28 दूना 56 56 आएगा आंसर, ठीक है। एक बार नॉन ऑफ दिस देख के मार्क मत कर देना, थोड़ा सा सबर कर लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना कि 28 को 18 लिख लिया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्योंकि हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक नंबर के लिए पूरा सिलेक्शन ही गड़बड़ हो जाता है। द नंबर ऑफ द टर्म्स कॉमन बिटवीन द सीरीज 1 2 4 6 8 ऐसा करके 100 टर्म्स एंड 1 4 7 10 ऐसा करके 100 टर्म्स, ये मैंने आपको दिखाया था। कैसे दिखाया था देखो, पहला टर्म कितना 1, दूसरा टर्म कितना है 4, कॉमन आ रहा है कितना कितना, सर देखो पहला टर्म 1 आया, दूसरा टर्म कॉमन 4 आ गया। आंखों देखे पहले 2 कॉमन टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 आया 4 आया, मतलब 1 आया 4 आया, ध्यान से देखना 1 आया 4 आया, कैसे करेंगे सर, पहला टर्म देखो 1 आ रहा है और दूसरा टर्म आ रहा है 4 आ रहा है, तो पहला सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस कितना था 1 और 1 2, 2 से 4, ये तो GP आ गया, ठीक है, ये तो GP आ गया, पहला वाला सीरीज तो GP आ गया, ठीक है। तो इसका हम लोग समझ लेते हैं कि nth टर्म कॉमन होगा, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं कि nth टर्म कॉमन होगा। देखो पहला टर्म तो 1 है, उसके बाद टर्म कौन सा कॉमन हो रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद इसका 16 कहीं ना कहीं आएगा, इसका भी 16 आएगा, ठीक है, 4 16 ऐसा करके करके कॉमन आता है, 4 16 64 ऐसा निकालते रहते हैं। तो आर वाला टर्म मतलब आर हम लोग कॉमन लेते हैं कि nth टर्म या फिर rth टर्म लिख सकते हो, ठीक है। rth टर्म आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस का आएगा, तो ये जो rth टर्म कॉमन आ रहा है तो ये क्या होता है सर a × r⁻n−1, a × r⁻, मतलब सर 4⁻r−1 समझ लेता है, ये आपका टर्म आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 4⁻r, ये कॉमन टर्म, इसी सीक्वेंस में हमने इसको निकाल लिए थे, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से समझना कि 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पहले सीरीज का 1 + 2 + 4 प्लस ऐसा करते करते इसका 100वां टर्म कितना हो जाएगा सर, 100 टर्म क्या आ जाएगा सर, ये तो दुगना है सर, a × r⁻n−1 दैट इज इक्वल्स टू 1 × r⁻, मतलब 2⁻99 ये आ जा रहा है। अब देखो दूसरे सीरीज का 1 + 4 + 7 ऐसा करते करते सीक्वेंस का इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो 100 टर्म सर a + n−1 × d, तो a + 100 - 1 × d बराबर d कितना है सर 3 है कॉमन डिफरेंस, तो ये आता है 99 × 3, ठीक है, कितना 9 दूना 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 दूना 18 एकम 19, तो 198, ठीक है, सही किए ना, 9 3 गलत, 9 3 27 7 कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा 9 3 27 और 2 29, तो 297 आ रहा है, ठीक है, 9 3 27 297 आ रहा है सर, 1 प्लस था ना, तो हाँ सर जोड़ दो, तो 298 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, 297 + 1, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो हमें लेना क्या है, लास्ट वाला टर्म जो होना चाहिए वो 298 से कम होगा,
क्योंकि इसका जो सीरीज हो रहा है, इसका जो 100 टर्म होगा तो 298 से कम होगा। कौन सा सर? 4 टू द पावर आर लेस देन 298 से कम होगा। तो देखो सर 4 टू द पावर 3 कितना होता है? 4 4 16 4 64, 64 इंटू 4 गुना करेंगे तो कितना होता है? 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 चौके 24 एकम 25, तो 256 आ रहा है। तो ये 4 टू द पावर 4 तक चल जा रहा है, ठीक है। तो 4 टू द पावर 4 तक चल जाएगा तो कितना कॉमन टर्म आएगा? 4 आइडेंटिकल टर्म आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ये एपी और जीपी सीरीज मिक्स है, मैंने आपको खाली एपी सीरीज का कॉमन टर्म सिखाया था। ये वाला क्वेश्चन आया था पहले, क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड था, आसान नहीं था, ठीक है। तो एपी और जीपी का कॉमन टर्म कैसे निकाला जाए, तो उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि 4 टर्म कॉमन रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a race of 100 meter, A can beat B by 100 meter. In a race of 400 meter, 1000 मीटर के रेस में A बीट करता है B को 100 मीटर में. In a race of 400 meter, B beats C by 40 मीटर. By how many meters will A beat C in a race of 500 मीटर? ध्यान से देखना सर, B और A में रेशियो कितना आया सर? 900/1000 मतलब 9/10. अच्छा, C और B में रेस कितना आया सर? इधर आता है 360/40, 400. 360/400 मतलब 0 0 कट गया तो इधर 4 9 36, 4 10 40, तो 9/10 ये भी आ गया 9/10, ठीक है। तो C/A कैसे निकालेंगे? तो B/A गुना C/B कर लेते हैं तो कितना आता है सर? दैट इज इक्वल्स टू 81/10 100, ठीक है। तो 500 मीटर में कितना हो जाएगा? गुना 5 तो 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है। तो 405 आ गया, तो 405 आ रहा है मतलब कितना रेस दे रहा है 500 मीटर में? 500 मीटर में माइनस 405 बराबर 95 दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द एक्सप्रेशन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सीक्वेंस क्या मालूम है सर? मैंने आपको लगभग 10,000 बार बोल चुके हैं सर। वी बी ओ डी एम एस होता है, विनक्यूलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका सीक्वेंस होता है। तो ये पहले आता है 2 दूना 4 एकम 5/2, ऑफ मतलब गुना 3/4, और इसके बाद गुना है 1/2, तो डिवाइड है मतलब गुना कर लेते 2/3 कर लेते, ठीक है। खत्म कहानी। तो प्लस 1/2 डिवाइड है मतलब सर ये पहले ब्रैकेट वाला कर लो ना सर। हाँ सर ठीक है, तो 2 2 कट गया तो 1/3 आया, ऑफ पहले होगा तो 2/3 माइनस 1/3 बराबर कितना आता है सर? 1/3 आता है। तो 1/3 इंटू 3/2 बराबर कितना आता है सर? 1/2। तो डिवाइड 1/2 था, प्लस 1/2 डिवाइड 1/2 था मतलब 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आता है। अब इसका समझते हैं तो ये कट गया, 3 3 कट गया तो 5/8 प्लस 1 तो 8 5 13/8, तो क्या होता है सर? ये 8 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर 5/8 होता है ना। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन ए नंबरिंग ईच पेज ऑफ ए बुक ऑफ 150 पेजेस। देखो सर 150 पेज का बुक को नंबरिंग करना है। देखो सर 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग करने में कितना डिजिट पड़ता है? 9 डिजिट पड़ता है। 10 से लेकर 99 तक कितना 2 डिजिट करके नंबर है? कितना नंबर है? 90 नंबर है। 90 इंटू 2 मतलब 180। देखो सर 1 से लेकर 99 तक कितना हो गया सर? 189। ये याद रख लेते तो आपका अच्छा हो जाता, ठीक है। इसके बाद समझते हैं सर 100 लेके 150 तक, 100 लेके 150 तक नंबर कितना है? 51। कितना करके डिजिट है? 3 करके, 3 एकम 3, 3 5 15, 153। टोटल डिजिट कितना होता है? 9 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 5 13 और एकम 14 कैरी फॉरवर्ड 1, तो आता है 3, 342 नंबर लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतना बार नंबर ऑफ डिजिट आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the question, divisor is 2/3 of dividend and twice the remainder. If the remainder is 5, then the dividend is, ध्यान से देखना, twice the remainder क्या है सर? डिविजर है सर। डिविजर इज 2/3 ऑफ द डिविडेंड एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो डिविजर क्या है सर? डिविजर क्या हो जाएगा सर? डिविजर हो जाता है आपका 2 × 5 बराबर 10, ठीक है। और डिविडेंड क्या हो जाएगा सर? डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा 3/2। डिविजर इज 2/3 ऑफ डिविडेंड, तो 2/3 ऑफ डिविडेंड मतलब सर 2/3 ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड ये आता है। तो डिविडेंड क्या आ जाएगा सर? डिविजर का मतलब 10 का 2/3 मतलब 3/2, तो 2 से 2 5 10, 5 3 15 आता है। तो इफ द रिमाइंडर इज 5 द डिविडेंड इज, तो डिविडेंड कौन सा हो जा रहा है सर? 15 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A and B starts walking along a square field of perimeter 300 meter at 7 am from the same point and the same direction. A and B walked at the rate of 3 km per hour and 2.5 km per hour respectively. They continued walking till 12:30 pm. How many times will they cross each other? ध्यान से देखना, एक स्क्वायर फील्ड 300 मीटर का है, ठीक है, दोनों का बीच में गैप कितना हो जाएगा, 300 मीटर का गैप कवर करना है। कब? देखो ए कितना में टाइम में क्रॉस करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है। दूसरा बी कितना में सर 2.5, मतलब टाइम रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 0.5, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है। अब ये 300 मीटर मतलब 0.3 मीटर क्रॉस करेगा दोनों ने मिलके 0.5 टाइम में, तो कितना टाइम होता है 3/5 घंटे में। तो 3/5 घंटा बराबर कितना आता है सर 3/5 इंटू सर 60 मिनट कर लेते तो 5 12 60 12 3 36, ठीक है, 36 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करता है हमेशा। देखो सर एक चीज़, ये 7 बजे से लेकर 12:30 तक घूम रहा है, मतलब कितना 5 घंटा 30 मिनट। अब देखो सर 5 घंटा 30 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं सर, 5 घंटा 12 5 60 600, तो अच्छा सॉरी 6 5 30 मतलब 300 और 30 मतलब 330 मीटर का डिस्टेंस है। इनको 36 से डिवाइड करो, 6 छक्के 36, 6 5 30, 6 5 30, तो 6 से कितना हो जाएगा सर, बहुत बार क्रॉस कर लेगा। ये वाला स्क्वायर फील्ड यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ कितना था सर 400 इंटू 300 होना चाहिए था ये क्वेश्चन में। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार करवा के फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, 400 इंटू 300 होना चाहिए था। इसी फंडे से आप क्लियर करना कि 400 इंटू 300 वाला होता तो क्या हो जाता, पेरीमीटर ऑफ 400 इंटू 300 साइड्स होता, ठीक है, तो क्या होता ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The average of two numbers is xy. If one number is x, then the other number is, देखो एवरेज xy है बराबर, तो दोनों नंबर का साम कितना हो जाएगा सर 2xy, तो 2xy माइनस x कर लेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अनूर कंटेन्स एन यूआरएन, अच्छा ठीक है, एन यूआरएन कंटेन्स क्या दिया हुआ है, ये ड्रॉन कंटेन्स 2 रेड एंड 3, अच्छा ठीक है, एक थैली, ये समझ लो एक थैली कंटेन करता है 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ब्लू, ये कैसे निकाले। तो देखो सर टोटल बॉल कितना है 3 2 5 2 7 बॉल है, ठीक है। 7 बॉल में से अगर बैग से 2 बॉल आउट किया जा रहा तो कितने वे में आप आउट कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो सर 7C2 में सिलेक्ट करते हो, ठीक है। उनमें से ब्लू सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कैसा है सर, या फिर उनमें से ब्लू सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है सर 7C2 का। देखो सर ब्लू अगर हटा दिया जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, नॉन ब्लू बॉल कितना है 5 है, नॉन ब्लू बॉल 5 में से 2 सिलेक्ट होता है, कितने में सर 5 में से 2 सिलेक्ट होता है 5C2 के हिसाब से। टोटल सिलेक्शन इतना है, टोटल ये नॉन ब्लू बॉल मतलब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नो बॉल इज ब्लू, ठीक है, नॉन ब्लू बॉल का 5C2 है, तो टोटल क्या आ जाएगा सर 7C2 का क्या होता है 7 × 6/2 और 5C2 का 5 × 4/2, तो 2 दूना 4 2 तिया 6 7 3 21 ये होता है और ये होता है 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 10/21 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a class X of a school, there are 3 sections, namely A and B and C. The ratio of the students in the sections A and B is 3:5, and that in sections B and C is 4:7. If the total number of students in the class is 134, then the number of the students in the section A. ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, class X of a school of 3 are their sections, namely ABC. रेशियो ABC का रेशियो कितना आया, AB का दिया हुआ है 3:5, बी और सी का रेशियो कितना आया सर, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी यहाँ पे लिखते हैं बी और सी को, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 4:7। इनको इक्वेट कर लेते हैं तो कितना होता है 4 3 12 5 4 20 7 5 35, ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। तो क्लास ई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 134, तो कितना आ रहा है सर, ये जोड़ लेता है तो कितना आता है 47 और ये 2 मतलब 67 बराबर इतना आता है, तो 2 गुना कर दिए तो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितना था 12 था, 12 का दुगना हो जाएगा 12 दूना 24, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 बेल रिंगिंग टुगेदर एंड टोल रेस्पेक्टिवली एट इंटरवल ऑफ 6:7 8:9 सेकेंड्स, मतलब इंटरवल कितना 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड के गैप में बचता है। इन 1.54 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर एंड व्हाट इज द इंटरवल, what is in what
इंटरवल, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कितना बार बजेगा सर? 1 घंटा 54 मिनट में, मतलब सर 1 घंटा मतलब कितना होता है सर? 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 + 54 मिनट, 0.54 बराबर 0.54 आवर्स, तो 0.54 इंटू 60 गुना करते हैं तो कितना आता है? 0, 6 चौके 24, 4 कैरी फॉर 2, 6 5 30 और 2 32, ठीक है। तो कितना? 2 से पहले पॉइंट मतलब 6 6 3 9, 92.40 आ रहा है, ठीक है। 9.40 बराबर 0.40 सेकंड कर लेते हैं, तो 92.40 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब देखो कितना सेकंड्स के इंटरवल में बचता है सर? 60 70 80 90, ठीक है। ये करने का जरूरत ही नहीं था, नॉर्मली समझते हैं। तो 6 7 8 9 का 6 7 8 9 का क्या हो जाएगा सर? इसका 8 9 72 इंटू 7, मतलब 7 2 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 49 से कम 50, ठीक है। तो 504 आता है आपका, क्या 504 आता है इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अगर 504 आ रहा है तो कितना मिनट में बजेगा? मतलब 504 सेकेंड्स के बाद ये लोग बचता है, तो 504 में 2 आंसर है। अब देखो सर 1.54 आवर बराबर कितना होता है सेकेंड्स में? 60 गुना कर लो। अपन 504 करेंगे तो कितना आता है? 6 10 60, 6 7 42, 6 8 48, 6 चौके 24, तो 6 से काटेंगे 6 कम 6 6 चौके 24, 6 10 60, 6 कम 6 6 चौके 24, 6 कम 6 6 चौके 24, 14 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 2 से काटेंगे तो 0.11, इधर कितना? 10 10 100, मतलब 11 बार बजेगा। क्या ये सही है? हाँ सर सही है, 11 बार बजता है। लेकिन पहला वाला बजना हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्टिंग में बजेगा ना एक साथ, 4 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर, मतलब पहला वाला हिसाब करेंगे तो 10 11 एकम 12 बार बजेगा, और इंटरवल कितना होगा? 504 सेकेंड्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the digits of 2-digit number are interchanged, the number so formed is 18 more than the original numbers. The sum of digits is 8. What is the thrice value of the original number? ध्यान से देखना, sum of digits दिया हुआ है 8, ठीक है। The sum of the digits 8, तो कौन सा है नंबर? यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, कौन सा वाला नंबर होगा? कोई भी नहीं है। अच्छा देखो दिया हुआ, if the digits of 2-digit numbers are interchanged, the number सो फॉर्म्ड 18 मोर देन द ओरिजिनल, ठीक है। व्हाट इज द थ्राइस वैल्यू? अच्छा इनका 3 गुना निकालना है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 3 9 53, 3 से डिवाइड करो 3 दूना 6, 3 6 18, और 3 से डिवाइड करो 3 3 9, 3 5 15, देखो सबका ही 8 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इनको 35 को पलट देते हैं, 35 को अगर पलट देते हैं तो 53 आता है, तो 5 8 13 18 आ गया, हो गया ख़त्म। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें ये एक्स वाई पकड़ के नहीं करने का आदत है, आपको अगर आदत है तो एक्स वाई पकड़ के करो, बहुत टाइम लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2025 रूट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रूट अंडर 81, क्या हो जाएगा सर? 2025 4 5 20, तो 45 का रूट होता है, तो ये 9 रूट इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 9 5 45, तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए क्लास ऑफ 3 आर 50 स्टूडेंट, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, 50 स्टूडेंट है, देयर एवरेज वेट इज 45 kg, 45 kg इनका एवरेज। व्हेन द स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 100 ग्राम। व्हेन ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट रिड्यूस हो गया तो चल गया 100 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। अब देखो सर 100 ग्राम मतलब कितना? 0.1 kg लिख सकते हैं। हाँ सर, तो रिड्यूस कितना हुआ? 0.1 हुआ। कितना जने का हुआ सर? 50 जने का हुआ? नहीं सर 49 का हुआ। 49 का कितना होता है सर? 49 का रिड्यूस होके आ जाता है सर 4.9 रिड्यूस हुआ। कितने में से? पहले एवरेज कितना था? 45 था, उनमें से कितना हटाएंगे सर? 4.9 हटाना था। नहीं सर, पहले 45 था, अभी क्या वेट क्या? व्हेन द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, जो लेफ्ट कर गया वो क्या ज़्यादा था? हाँ सर इसके साथ ज़्यादा था, तो 4.9 को जोड़ देंगे तो कितना होता है? 5 4 9, तो 49.9 kg का व्यक्ति वहाँ से चल गए, मतलब स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। कैसे हुआ? देखो सर 100 ग्राम का है, हर एक का कितना? 0.1 करके रिड्यूस हो रहा है, 0.1 करके रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक 0.1 करके अगर रिड्यूस हो रहा है किसी का, मतलब कितना सर? 45 kg, 49 जन का कितना रिड्यूस हुआ? 4.9 रिड्यूस हुआ। ध्यान से देखना, 49 जन का कितना रिड्यूस हुआ? 4.9 रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि जो चल गया वो ज़्यादा वेट का था, तो 4.9 उसके एवरेज के साथ जोड़ देता है, तो 45 के साथ, तो क्या आता है? 49.9, खत्म कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अगर a बटा b इक्वल्स टू 3/4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब बाई 9 माइनस डिवाइडेड बाई बी क्यूब, मतलब a क्यूब अपॉन b क्यूब इंटू 9, 1/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होता है, a क्यूब मतलब 9 इंटू 3 अपॉन 4 चौके 16 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, नीचे 9 आएगा तो 9 9 कट गया तो 3/64 आ जा रहा है आंसर। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A monkey climbs a pole of 30 meter high. It climbs 15 meter in 1 minute and then slides 12 meter in the next minute. How many minutes does it take to reach the top of the pole? देखो पहले मिनट में 15 मीटर चलता है, फिर 12 मीटर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब 3 मीटर चलता है 2 मिनट में। ध्यान से देखना, लास्ट वाला जो 15 मीटर है वो चढ़ने के बाद क्या फिर से नीचे आएगा, नहीं नीचे आएगा। तो देखो लास्ट 30 मीटर से 15 मीटर हटा देते तो कितना आता है 15 मीटर। ये 15 मीटर चढ़ेगा कितना टाइम में सर, 3 5 गुना मतलब 10 मिनट में। और लास्ट वाला 15 मीटर क्या हो जाएगा सर, 1 मिनट में चढ़ जाएगा, तो 11 मिनट में वो पोल चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 5% of income A is equals to 15% of income B, 10% of income B is equals to 20% of income C. C is 2000. If income of C is 2000, then what is the income of A? देखो C का इनकम है 2000, तो उसका 10%, उसका क्या है सर, उसका B 20% ऑफ इनकम C, तो इसका 20% बराबर 10% ऑफ B दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, तो B इक्वल्स टू 4000 इनकम है B का। अब देखो सर B का 15% बराबर A का 5%, तो 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15, तो 4 3 12,000 आ गया, ठीक है। क्या हमने सही किए, हाँ सर सही किए। ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना क्या ये सही था, एकदम ध्यान से देखना। देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A का इनकम, देखो B का 10% ऑफ इनकम B, तो B का 10% बराबर 20% ऑफ इनकम C, 20% ऑफ इनकम C, इनकम C का कितना था 2000 था। देखो 10 दूना 20 होता है, तो 2 दूना 4000 आ गया B का इनकम, ठीक है। तो ये अभी देखो B का 15%, तो B का 15% आ गया, और C का कितना आया सर, A का 5% का इनकम के वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड करो तो 5 3 15, 4 3 12 ना होना चाहिए, और कहीं पे नहीं है ऑप्शन। देखो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ABC, अच्छा ठीक है। B का कितना था सर 4000, हमने आंसर नहीं दिखा, यहाँ पे ढूंढना चालू कर दिया। A का आया 12 और B का आया 4, मतलब 16 और 2 इधर है 18,000 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक बार चेक कर लेना, क्यों आंसर ऐसा मत ढूंढता रहना, क्योंकि पूछा जाता है हमेशा A का इनकम, यहाँ पे पूछ लिया ABC का टोटल इनकम, मैंने नहीं देखा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सुभाष, प्रसाद एंड अमर इज 3:6:7. इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ प्रसाद एंड अमर इज 10 years, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुभाष एंड प्रसाद। देखो 3 6 और 7, 3 6 और 7 किसका है, सुभाष प्रसाद एंड अमर का। यहाँ पे क्या दिया, प्रसाद एंड अमर का 10 साल, तो प्रसाद एंड अमर का एक रेशियो वैल्यू बराबर 10 साल दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुभाष एंड प्रसाद, सुभाष एंड प्रसाद का 3 है, तो 3 10 30 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे कर सकते हो आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A shopkeeper advertised for selling cloth at 4% loss. However, by using a false meter scale, he actually gains 25%. What is his actual length of scale? देखो सर एक चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉपकीपर क्या करता है, डिस्काउंट देता है, कितना है सर, ये एरर वाला एक फंडा होता है, ठीक है। एरर वाला एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि गेन परसेंट, ये फॉर्मूला लिख लो, बराबर क्या होगा, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर एरर क्या है सर, एक्स हम लोग पकड़ लेता है। ट्रू वैल्यू क्या है सर, ट्रू वैल्यू देता है 100 माइनस एक्स इंटू 100 कर लेता है, और गेन परसेंट कितना 25%। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा सर, यहाँ से एक्स आता है सर 25 चौके 100, तो 4x अब इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स, तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू 100 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 5 दूना 10, तो 20 आ गया, ठीक है। तो स्केल जो यूज़ किया जा रहा है उनके द्वारा, तो क्या आ रहा है, तो स्केल के द्वारा जो उनके यूज़ हो रहा है, स्केल जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आपका 80 सेंटीमीटर वाला स्केल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of two numbers is 2490. If 6.5% of one number is equals to 8.5% of the other, then the greater number is, तो एक का 6.5 दूसरे का 8.5% के समान है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा सर, 8.5 अपन 6.5 मतलब 85 अपन 65, तो 5 एकम 5 5 13 65,
5 3 15, तो कितना होता है 5 एकम 5, 5 7 35, 17:13, 17 और 13 कितना होता है 7 3 10 30, तो 30 रेशियो का वैल्यू 2490, तो 0 0 कट गया, 3 8 24, 3 3 9, 83 आ रहा है। तो क्या ये 83 वैल्यू ग्रेटर नंबर, तो द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगी 83 इंटू 17, तो 17 3 51, लास्ट में 1 आएगा, तो 1441 आएगा। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप गुना करते रहना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 8 मीटर साइड ए स्क्वायर होल ऑफ 3 मीटर साइड इज hollowed from end to end. What is the volume of the remaining solid? देखो एक क्यूब ऑफ 8 मीटर साइड ए स्क्वायर होल ऑफ 3 मीटर साइड्स। देखो सर एक 8 मीटर क्यूब में से तो ये से हम लोगों ने क्या हटा लिए, 3 मीटर साइड्स वाला एक हॉलो निकाल लिए, ठीक है, 3 मीटर साइड वाला एक हॉलो क्यूब निकाल लिए, तो ऐसा करके निकाल लिए। अब ये बताओ हमें कि ये जो क्यूब है इसमें से वॉल्यूम क्या बचा हुआ रहेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। देखो 8 मीटर का कितना होता है 8 क्यूब माइनस 3 मीटर का वॉल्यूम कितना 3 क्यूब, तो हट गया, तो 8 8 64, 8 का क्यूब वैल्यू क्या होता है सर 512 होता है, तो 512 से 3 3 9 3 27 हटाते हैं तो कितना आता है सर, सही किए ना। हाँ सर नहीं सही किए, देखो 3 मीटर साइड्स ऑफ ए हॉलो स्क्वायर होल ऑफ 3 मीटर साइड्स ऑफ ए हॉलो फ्रॉम द एंड टू एंड। अच्छा ठीक है सर, ध्यान से देखना। अब देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो है ये 3/3 के साइड्स का है, लेकिन ये जो लेंथ हो जाएगा ये 8 मीटर, क्योंकि देखो साइड टू साइड एंड टू एंड दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 × 3 × 8, तो ये एक क्यूबॉइड है, तो यहाँ से कितना आता है 8 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 8 64 माइनस 3 3 9, तो 9 4 कितना होता है 9 5 55 × 8, तो 8 5 40 × 11 कितना होता है 440 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड टू एंड याद रख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या दिया हुआ था, एक क्यूब में से बड़ा वाला क्यूब में से आप एक छोटा वाला क्यूब हटा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये क्यूब है इसका लेंथ कितना है सर 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर ही तो आप हटाओगे, यानी कि छोटा हटा के छोड़ दोगे नहीं, तो 3 × 3 × 8 वाला ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसीलिए ऐसा माइनस किया जाता है, तो ये 8 वाला वॉल्यूम है, ये तो हटा रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8 men and 12 children can do a work in 9 days, 9 दिन में काम खत्म होता है। A child takes double the time to do a work than a man. In how many days 12 men can complete the double the work? double the work ये याद रख लेना, ठीक है, काम में आएगा। देखो एक मेन बराबर 2 चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो कितना चिल्ड्रन है, अच्छा 2 चिल्ड्रन के बराबर चेंज कर दे लेते हैं, तो 8 मेन प्लस 6 मेन लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, × 9 बराबर 9 दिन में टोटल काम, यहाँ पे 12 मेन का काम हिसाब करना है, × x दिन में काम खत्म हो जाएगा, सोच लेते हैं, ठीक है, 3 चौके 12 3 3 9, तो ये 8 चौके 14, 14 मेन × 3 बराबर 4 मेन × x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 2 इधर हो जाएगा हट जाएगा, तो 4 मेन तो हटता है, तो x बराबर कितना आता है 14/4 × 3, मतलब 2 दूना 4 2 7 14, 7 3 21/2 दिन में कोई काम खत्म करेगा, कौन सर वो 12 मेन, लेकिन उसका डबल वर्क दिया हुआ था, तो कितना दिन लगेगा सर 21 दिन लग जाएगा, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। 2 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन A एंड B एंड ट्रैवल्ड ईच अदर, दोनों की तरफ चलता है, स्पीड ऑफ 50 इसका और इसका 60 km/h। एट द टाइम ऑफ देयर मीट द सेकेंड ट्रेन ट्रैवल्ड 120 km मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, मतलब मीटिंग के बाद ये दोनों सेकेंड ट्रेन मतलब ये वाला ट्रेन कितना 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप निकाल के आंसर करना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है सर। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। जो पहले कमेंट करेगा उसी का कमेंट पिन होगा।